हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर जोन पर। तो आज मैं विटामिन के कुछ उसके क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी जो किससे रिलेटेड होंगे, उनके रासायनिक नाम से होंगे, प्लस उसमें वो किससे प्राप्त होते हैं, यानी उनके स्रोत और उनके कमी से होने वाली बीमारियाँ क्या क्या होती हैं। आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट विटामिन के बारे में पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसने किया था? फंक ने किया था। और कब किया था? 1911 में। यानी कि विटामिन की खोज की थी फंक ने, और कब किया था? 1911 में। अब ये आता है फिर कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कॉमनली देखा जाए तो विटामिन आपके होते हैं ए, बी, सी, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है। मोस्टली आपके ये विटामिन होते हैं। अब ये होता है कि अगर मान लीजिए घुलनशीलता के आधार पर देखा जाए तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो घुलनशीलता के अकॉर्डिंग, घुलनशीलता इसके अनुसार विटामिन दो, मतलब इनको दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, और एक आपके रहेंगे वसा, वसा में घुलनशील, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा यानी कि आपका किसमें? लिपिड में। तो अब जल में आपके कौन से आते हैं? बी आते हैं और सी। कौन कौन से विटामिन जो होते हैं जो आपके बस और बस किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील आपका कौन होता है? विटामिन बी एंड सी। अब बाकी इनको सारे छोड़कर आपका किसमें आ जाते हैं? वसा में घुलनशील। जैसे कि आपका आ गया विटामिन ए आ गया, उसके बाद से बी, सी तो आपके इसमें हो गए। फिर आपका विटामिन डी आ गया, ई आ गया और के आ गया। अगर इसको आप देख सकते हैं तो सिंपल सा अगर लिखना चाहें तो कीड़ा, ट्रिक के तौर पर याद करना चाहें तो क्या होगा? कीड़ा। इसमें ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। इसमें पहले दिया हुआ है क्या आपका? विटामिन ए के बारे में हम आपको बताते हैं। तो विटामिन ए, अब विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछ लिया तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो यानी कि रात में उसको पूरी तरह से व्यक्ति को क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। तो उसको, उस रोग को क्या बोलते हैं? रतौंधी। और वो रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से। और इनके स्रोत दिए हुए गाजर, दूध, अंडा, फल, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया कि प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है, आप लोग सुने होंगे गोल्डन राइस का नाम। प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोल्डन राइस में, ठीक है। गोल्डन राइस, इसमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में रेटिनॉल। और इस गोल्डन राइस में क्या प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन। क्या प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन। तो अगर पूछ लिया कि, क्योंकि कभी कभी आपके कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। और इसमें जहाँ जहाँ जान लीजिए बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है वहाँ पे आपको विटामिन ए जरूर पाए जाएंगे। और इसके अलावा बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? आपके गाजर में भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और इसके सिवा अगर आपका विटामिन ए के स्रोत क्या हो जाएंगे? दूध, अंडा, फल भी हो जाएंगे। और इसके कमी से कौन से रोग हो जाएंगे? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी1। वैसे ये विटामिन बी का परिवार है। ये किसका परिवार है? विटामिन बी का, ठीक है। और विटामिन बी में आपके B1, B2,
आपके आते हैं B9 आते हैं, 12 आते हैं, 5 भी आते हैं, 6 भी, मतलब कई विटामिन बी हैं। लेकिन इसमें अगर मोस्टली देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब आप हर विटामिन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर बी में देखा जाए तो आपको B1 पढ़ना मत भूलिएगा और B9 भी पढ़ना मत भूलिएगा, B12 भी मत पढ़ना भूलिएगा, ठीक है। ये आपके 3 विटामिन तो आपके मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस पे पूछ रहा है कि विटामिन B1, अब विटामिन B1 उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम? थायमिन। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, यानी कि B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। अब देखिए अगर पूछ लिया, अब इसके मूंगफली, आलू, सब्जियां, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है पॉलिश्ड राइस, ऑप्शन में अगर दे दिया पॉलिश्ड राइस, ठीक है, और क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से किसमें विटामिन B1 नहीं पाए जाते हैं, तो आपका ये पॉलिश्ड राइस में ही विटामिन B1 क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन B1 में यानी किसमें एब्सेंट होते हैं? पॉलिश्ड राइस में आपके क्या होते हैं? विटामिन B1 यानी कि थायमिन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है? पॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते। दूसरा है मेरा विटामिन B2। अब विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा फटना, आँख का रोग, स्रोत, इसके अब क्या हो जाएंगे? यानी इनकी कमी से कौन सा रोग हो गया? त्वचा फट जाता है, आँख का रोग हो जाता है, या मसूड़ों से खून आने लगता है आपका। तो इसके स्रोत कौन रहेंगे? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। किसमें किसमें पाया जाता है? अंडा, दूध और हरी सब्जियों में। चलिए नेक्स्ट है मेरा विटामिन B3 आपका, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से होता है मानसिक विकार, जिसको हम लोग पेलाग्रा रोग भी बोलते हैं। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस है, दूध है, टमाटर है और मूंगफली है। नेक्स्ट है विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? थकान होता है, सिर दर्द होता है, पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इनके स्रोत है मांस, मूंगफली और आलू हैं। अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से आपको हो जाए, क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया भी होता है, त्वचा रोग भी होते हैं। और इनके स्रोत क्या है? दूध, मांस, सब्जियां होती हैं, ठीक है। और एनीमिया यानी कि एनीमिया क्या? वही जो खून की जब कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है? उसको एनीमिया रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन H या B7। देखिए विटामिन B7 का सेकेंड नेम है विटामिन H, यानी कि कभी कभी विटामिन B7 ना देकर विटामिन H भी पूछ लेता है, तो ये भी B ही है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। जो हमारे क्या होता है? सर में या फिर कह सकते हैं नेल में, इसमें ये क्या होते हैं? ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी कमी से क्या होता है? बालों का गिरना। आप लोग बहुत सारे शैम्पू यूज़ करते हैं, उसमें देखते होंगे लिखता होगा कि इसमें बायोटीन प्रेजेंट होता है। तो बायोटीन वही क्या होता है? उसके अगर वो रहेगा तो बाल हमारे क्या रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। और क्या हो जाता है? चमड़ी रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके स्रोत क्या है? ईस्ट, गेहूं और अंडा है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन? विटामिन B9, ठीक है। अब विटामिन B9 का भी क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और इसके स्रोत हैं क्या? हरे पत्तेदार सब्जियां या बीन्स होती हैं, ठीक है। अब एनीमिया वही है आपका, जब आप लोग देखते होंगे महिलाएं जब क्या होती है? गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो डॉक्टर उनको कौन सी गोली देती हैं? तो वो फॉलिक एसिड की ही गोली उनको दी जाती है रक्त की कमी को दूर करने के लिए। चलिए अगला है विटामिन B12। अब देखिए विटामिन B12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पूछता है कि जो हमारा कोबाल्ट जो मेटल है यानी कोबाल्ट धातु होता है किस विटामिन में प्रेजेंट होता है? तो इसी में ही क्या होता है? कोबाल्ट जो धातु है यानी कोबाल्ट मेटल किसमें प्रेजेंट होता है? B12 में। अब इनका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। अगर कंफ्यूजन भी होगा तो आप लोग यहाँ पे कोबाल लिखा हुआ है, तो साइनोकोबालामीन किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। और रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से क्या होता है? इनकी भी कमी से एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। स्रोत क्या है? मांस है, कलेजी है और दूध है। अगला टॉपिक है विटामिन C। अब देखिए विटामिन C, और पता है विटामिन C जो है
उसकी कमी से जो रोग होता है वो सबसे पहले खोजा गया था किसमें, जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी खोज किसमें की गई थी, नाव चलाने वाले नाविक में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाविक रोग भी इसको बोला जाता है, या सेलर डिजीज। क्या बोलते हैं, सेलर डिजीज, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसके कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना होता है। और इसके स्रोत क्या है, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी, यानी कि उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। अगर पूछा जाए साइट्रिक एसिड तो क्या है वो आपका विटामिन सी ही होता है, जितने भी खट्टे फल है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कुछ नाम दे दिया, पूछ लिया कि ऐसा कौन सा मतलब तत्व है या फिर कौन सा पदार्थ है जिसमें विटामिन सी एब्सेंट होता है, तो याद रखिएगा मिल्क में, यानी कि दूध में क्या होता है, विटामिन सी एब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। अब विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, और क्या है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। अब देखिए, अब रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ऑस्टियोमलेशिया का मतलब मलेशिया में कोई होने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं है। ऑस्टियो मतलब होता है क्या, हड्डी, यानी कि बोन होगा, हड्डी, ठीक है। और मलेशिया मतलब होता है बीमारी, यानी कि या कमजोरी, यानी कि हड्डियों की कमजोरी संबंधी जो बीमारी होती है उसी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जो किस में होता है, वो वयस्क में होता है। लेकिन अगर बच्चों में पूछा जाए तो रिकेट्स में होता है। और आपको पता है जब बच्चा न्यू बोर्न बेबी होता है तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे उनमें शिकायत आती है कि इनको पीलिया हो गया। तो ये क्या डॉक्टर कहते हैं उनको धूप में आप दिखाइए। तो ये नहीं कि आप दोपहर में लेकर चले जाइए, जैसे जो सूर्य की किरणें जो सुबह जो उनकी लाल वाली जो धूप आती है, रेड रे जब सूर्य रहते हैं, तो उस समय क्या करते हैं लोग, बच्चों को सनलाइट दिखाते हैं, यानी कि वही क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं, जब वो एकदम लालिमा रहती है उस पर, तब बच्चों को वो धूप दिखाई जाती है। और क्या है, दूध और अंडा में भी। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। और रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, और स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगला है विटामिन के। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फाइरोक्विनोन। इसके कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना। और इनके स्रोत है टमाटर है, हरी सब्जियां और दूध है, ठीक है। और ये पूछ लिया कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आंत में प्रेजेंट होता है, यानी चाहे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, तो ये विटामिन के ही जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक, और जानते हैं अगर यही मतलब अगर आपको पता होगा कि कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि कहीं पे अगर कट जाए तो खून को, क्योंकि कुछ समय देखेंगे तो ब्लीडिंग होता रहेगा, फिर एक समय ऐसा आता है कि अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही फाइलोक्विनोन। अगर इसी की कमी हो जाएगी तो वही रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। अगला टॉपिक है विटामिन ई, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई को और किस नाम से जानते हैं, विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है इसको। कि अगर पूछा जाए कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है तो विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल या रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति का कमजोर होना, ठीक है, यानी जनन शक्ति कम होना, यानी कि इनफर्टिलिटी। क्या होता है इसकी कमी से, जनन शक्ति क्या होती है, कमजोर होगी, यानी कि उनकी जनन करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर है स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, मक्खन और दूध, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, मान लीजिए जो विटामिन है, अगर आप ये पूछेंगे कि विटामिन किस काम आता है, तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देगा, आपके कुछ ऑप्शन दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन में दे दिया, प्रोटीन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, उसके बाद से मान लीजिए फैट दे दिया और विटामिन दे दिया, ठीक है।
विटामिन दे दिया और पूछ लिया इनमें से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा जो विटामिन ई है वो ऊर्जा का स्रोत क्या है, नहीं है, यानी कि इसमें ऊर्जा नहीं होती है, इससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप ये सोचेंगे तो विटामिन हम लेते ही क्यों हैं जब इससे एनर्जी हमको नहीं मिलती है। तो विटामिन जो होता है वो आपके जितने भी हमारे उपापचयी क्रियाएं होती है शरीर में, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है ये उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में बस आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड आपसे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।